Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture, that is second lecture of this series, that is digital electronics. So in first lecture we have discussed some basic phenomena of the digital electronics is what. सब हमने लॉजिक गेट्स वहाँ पे पढ़ लिए थे. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी दिस टॉपिक, दैट इज रिडक्शन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्रिएट होते हैं जो लॉजिक गेट से, तो एक्चुअल में उसको रिडक्शन कैसे करेंगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा, और क्यों रिडक्शन करना पड़ता है. ओके, वो सब अभी ये लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस बुलियन लॉज एंड थेरम्स. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बुलियन लॉज तो देखे थे और कुछ थेरम्स भी देखे थे, डी मॉर्गन थेरम. ओके, तो यहाँ पे मैं कंबाइनली सबको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है बुलियन थेरम्स, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बाद ही एक्चुअल में हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं ना, जो हमारी मेथड है वो आगे देखेंगे. ओके, तो पहले ये समझ लो कि कौन से लॉस थे हमारे. तो हमने ये देखा था, देखो ए डॉट जीरो जब अगर करेंगे हम लोग तो जीरो ही आता है कभी भी. ए डॉट वन ए आता है. ओके, डॉट का मीनिंग क्या रहता है, वो एक्चुअली मल्टीप्लाई करता है, मतलब ऐसा. ओके, डॉट वैसे याद रखो, और जो प्लस है वो तो प्लस मतलब एडिशन का ही काम करेगा. तो ए प्लस जीरो अगर आप करते हो तो वो उसका आंसर ए ही आएगा. ए प्लस वन करते हो तो वन आएगा. ओके, ये याद रखो, ये डिफरेंट है हमारे नॉर्मल अलजेब्रा से डिफरेंट है. ओके, ए बार प्लस वन इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर को, किसी भी लॉजिक को आप अगर वन से ऐड करते हो तो वन ही आएगा. ओके, देन ए प्लस ए हमेशा ए आएगा. मतलब इसका या हमेशा याद रखो कि ए डॉट ए जितने भी ए के साथ अगर मल्टीप्लाई हो गए ए डॉट करके तो लास्ट में ए ही आएगा उसका आंसर. और प्लस का भी ऐसा ही है, जितने भी प्लस करो तो ए ही आएगा. देन ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो बन जाएगा, और ये देखो ए प्लस ए बार इक्वल टू वन हो जाएगा. ओके, याद रखो. देन एक कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब उल्टा करेंगे तो. ओके, देन एसोसिएटिव लॉ, मतलब ब्रैकेट्स अगर चेंज कर देते हो तो भी सेम ही रहेगा वो. ओके, तो यहाँ पे भी वो कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे देखो एडिशन के इसमें. देन एसोसिएटिव लॉ है. देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो कैसे, अगर ब्रैकेट के अंदर हम दोनों को सेपरेट सेपरेट दे देते तो डिस्ट्रीब्यूट करते. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए. देन और मोर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट. देखो ये हमने इसके प्रूफ्स नहीं देखे थे कुछ भी, हमें यहाँ पे डायरेक्ट इंक्लूड कर देंगे. प्रूफ्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो यार देखो ए डॉट ए प्लस बी, अगर ऐसे कंडीशन आ गई, बाहर डॉट है अंदर ब्रैकेट में प्लस है. ओके, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ए प्लस ए बी. ओके, मतलब क्या हो गया, बीच में प्लस है अंदर डॉट है. ओके, तो क्या हो गया, उसका ए आएगा आंसर. ओके, इसके बाद वाला ये इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका क्या है, देखो ए डॉट ए बार प्लस बी, इसमें एक्चुअल में क्या है, देखो बाहर जो है, ओके, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो ए है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एक टर्म है जो एक्चुअल में ए बार है. ओके, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है. तो क्या होगा, जो अंदर वाली टर्म है ब्रैकेट वाली वो कैंसिल हो जाएगी. ओके, फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कॉम्प्लीमेंट बाहर हो और अंदर ओरिजिनल वाला टर्म हो, तो वो कैंसिल हो जाएगा. और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा, ए डॉट बी बन जाएगा. ओके, बाहर का जो साइन है वही साइन देंगे. सेम अभी प्लस के लिए करते हैं, उल्टा लिखते हैं. अभी देखो ए प्लस ए बार डॉट बी ऐसे बन जाएगा ना. ओके, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है, ऐसे कंसिडर कर लो. तो ये कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसको ए प्लस ए बार बी. ओके, बीच में डॉट है यहाँ इसके, यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे समझ लो. ओके, तो अभी क्या होगा, देखो बीच का जो ए बार है ना उसको कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और ए बाहर का साइन लेने का कभी भी, तो ए प्लस बी बन जाएगा. ए प्लस बी बन जाएगा आंसर. ठीक है ना, ए बार कैंसिल हो गया, मतलब वो तो हमें देखना ही नहीं है, फिर आगे का टर्म आएगा डायरेक्ट. तो ए प्लस बी वहाँ पे आंसर बन जाएगा. तो ये यहाँ पे देखो ये ऐसे बन गया. ठीक है ना, ये याद रखना कभी भी. ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो 9 और 20 दोनों के लिए दिखाया है वो. देन नेक्स्ट क्या है, देखो ए डबल बार, ये हमने देखा था. ओके, अगर डबल बार आ जाएंगे तो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाएगी. देन ए बार प्लस ए बी इक्वल टू ए बार प्लस बी, तो ये वही दिखा है. देखो यहाँ पे भी वही कैंसिलेशन हो गया, तो इसलिए ए बार प्लस बी बन गया. देन नेक्स्ट क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम जो हमने देखा था वही है, कि मतलब क्या करना है, इसमें ऊपर का बार पहले कट कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो. ओके, इसमें क्या ऊपर का बार कट कर दिया, सेपरेट सेपरेट हो गए, देन बीच का साइन चेंज कर दिया. ओके, यही हमारे सब बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स. ओके, ये हमें आगे अभी यूज़ होने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिए. अभी नेक्स्ट है, देखो रिडक्शन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन. तो लॉजिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, जो लॉजिक गेट्स देखे थे हमने. ओके, हर एक गेट जो अगर हम लोग, अगर एंड गेट है और गेट है, कोई भी गेट है, ओके, उसके कुछ इनपुट्स रहते हैं. ओके, इनपुट्स हमारे क्या होते थे, ए बी ऐसे इनपुट्स रहते थे. ओके,
तो ये ए बी ऐसे जो इनपुट्स है इनको कंबाइन करके एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट होगा कि जिसमें बहुत सारे ऐसे रहेंगे ए बी बार प्लस ए बी सी भी हो सकता है, ओके ना, जितने इनपुट्स है उसके हिसाब से ऐसे रहेगा। तो एक ऐसे इक्वेशन फॉर्म होता है, ओके, उसी को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जो एक एक टर्म है ना, वो एक टर्म क्या बताती है कि एक पूरा गेट बताती है। मतलब ऐसा जो गेट रहेगा, एक आईसी रहेगी हमारी, ओके, गेट की आईसी, ओके, तो वो पूरा रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक पूरे टर्म से किया जाता है, ओके। तो वो चीज़ रहती है कि मतलब हमारा जो एक एक गेट है ना, वो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है अगर वो ऐसा है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर कभी कभी बड़ा रहता है तो उसको रिडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जितना वो रिड्यूस रहेगा उतने हमें कम आईसीज यूज़ करने पड़ेंगे। आईसीज क्या रहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक्चुअल में जिसमें ऐसे पिंस रहते हैं, ओके, इसी के अंदर हमारे गेट्स रहते हैं ना। तो क्या होता है, अगर ये एक्सप्रेशन अगर छोटा रहेगा तो हमें आईसीज कम यूज़ करने पड़ेगा, तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो हमें वो एक्चुअल में बहुत रिलायबल रहेगा, ओके, यूज़ करने के लिए भी। सो क्या है, देखो, इफ़ वी बिल्ड हार्डवेयर और सर्किट विथ एनी लॉजिक एक्सप्रेशन विच इज़ डिफिकल्ट टू मिनिमाइज, अगर हम लोग कोई भी सर्किट है या फिर उसका लॉजिक एक्सप्रेशन, ओके, हमारे हार्डवेयर के लिए, ओके, हमारे सर्किट में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं लॉजिक एक्सप्रेशन, वो अगर डिफिकल्ट है मिनिमाइज करने के लिए, एंड द नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट रिक्वायर्ड विल बी मोर, और इसलिए क्या होगा, उसके अंदर सर्किट जो हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन में यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअल में बहुत सारे हो जा रहे हैं, ओके, और वो एक्सप्रेशन भी मिनिमाइज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो इट्स रिलायबिलिटी रिड्यूसेस, तो इसकी क्या होती है, रिलायबिलिटी मतलब वो यूज़ करने की जो एक्चुअल में एबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, ओके, इसीलिए कोई भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, ओके। एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, और इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा ऐसे लेंगे तो ज़्यादा होगा, और फिर वहाँ पे कनेक्शंस वगैरह वो भी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगे, ओके। तो बोर्ड पे, पीसीबी बोर्ड पे उसको डालना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी वहाँ पे, ओके। तो ये सब है ना, इस चीज़ के लिए एक्चुअल में हमें मिनिमाइज करना पड़ता है। देयरफॉर वन हैज़ टू मिनिमाइज एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट हार्डवेयर रिक्वायर्ड विल बी लेस, कि मतलब इस तरह से उसको मिनिमाइज करना है कि हमारा जो हार्डवेयर है, जितने हमें जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं एक्चुअल में, उसकी एक्चुअल में नंबरिंग कम हो जाए। वो अगर कम हो जाएंगे तो हमें एक्चुअल में हमारा खर्चा बचेगा, ओके, कम कॉस्ट में भी हम लोग अच्छे से अच्छा सर्किट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसमें वो एक्चुअल में चीज़ होगी, इसलिए हमें रिडक्शन करना पड़ता है लॉजिक एक्सप्रेशन को। सो देयर आर टू टेक्निक्स, ओके, तो यहाँ पे दो टेक्निक्स एक्चुअल में यूज़ की जाती है रिडक्शन के लिए। तो पहला क्या है, हमारा बुलियन अलजेब्रा है, और सेकेंड है कर्नप मैप, मतलब के मैप। एक्चुअल में के मैप ही हमारा मेन टॉपिक है, बट हम बुलियन अलजेब्रा भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वो स्टडी करेंगे उसके बाद के मैप और इजीली ठीक से समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक का मेन तो बुलियन अलजेब्रा है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग के मैप एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, ये एक्चुअल में क्या होता है वो सब, ओके। तो बुलियन अलजेब्रा कैसा रहेगा, देखो, तो यहाँ पे देखो, पहले तो समझ लो रिडक्शन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय बुलियन अलजेब्रा, ओके। अभी बुलियन अलजेब्रा के है, तो इसमें एक्चुअल में क्या लगेगा हमें, मेन तो हियर वी हैव टू यूज ऑल द लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन। जो अभी हमने जो थ्योरम्स और लॉज हमने यूज़ किए थे, इसके नंबरिंग से देखो, हमें अभी आगे क्वेश्चंस कुछ देने वाला हो, तो वो क्वेश्चंस के जो आंसर है उसमें आपको लॉज के नंबरिंग यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे। तो आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत आप नेक्स्ट पीछे के साइड जाके ये नंबरिंग, आप ये लॉज देख सकते हो, ओके। ये पहले किसी पेज पे लिख लो, ओके, सारे के सारे लॉज, फिर आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, ओके। तो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस स्टेप पे कौन सा लॉ एक्चुअल में यूज़ किया गया है, कैसे यूज़ किया गया है, ओके। चलो मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन ही करूँगा, ओके, समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे वो लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो इसमें हमें ये तो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके, ये लॉज इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, इतना पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ, देखो, ये पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है, ये और ये, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके, इतना हो गया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एक्चुअल में वहाँ पे नहीं यूज़ होते, और ये मोस्टली सबको मालूम रहता है, क्योंकि जो हमारे जनरल अलजेब्रा जो है हमारा मैथमेटिकल अलजेब्रा, तो उसमें भी यही इसी तरह से लॉज वो यूज़ होते हैं। तो इतना वो जो पार्ट है, जो 5, 6, 7 और 16, 7, 18, ये एक्चुअल में यूज़फुल नहीं है इतना, ओके। तो इसको इतना ये मत इतना याद रखो। देन 8 है, 9 है, वो भी
है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये भी वही है, उसका ही यूज़फुल है। ओके, ये इसमें का ही है, मतलब अगर 9 वाला समझ गया तो फिर 21 और ये 20 का भी समझना इतना मुश्किल नहीं है। बाद में ये भी है, देन नेक्स्ट 22। ओके, देन डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जहाँ पे भी अगर बार वाले क्वेश्चन आ गए ना तो वहाँ पे हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करना ही है। ओके, क्योंकि बाकी किसी भी थ्योरम में देखो बार वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो वहाँ पे अगर ऐसा डबल बार आगे आ गया, दोनों अगर कोई भी लॉजिकल दो एक्सप्रेशन है ए और बी और ये बी सी ऐसा पूरा है और उस पे अगर बार दिया गया है तो हमें वो टाइम पे डी मॉर्गन्स थ्योरम एक्चुअल में यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही एक्चुअल में वो सॉल्व होगा। ओके, उसका स्टेटमेंट मालूम है कि ब्रेक दी बार एंड चेंज दी साइन। ओके, ये एक्चुअल में उसका स्टेटमेंट है, जो याद रखो इजीली वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोसीड टू आवर फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। यहाँ पे यही क्वेश्चन की नंबरिंग मत देखना, क्योंकि शायद से नंबरिंग आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऐड किए है। ओके, ये सब टाइप करने में बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए तो देखो क्या है, समझ लो खाली क्वेश्चन किस टाइप के। देखो, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं। देखो, इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बोलेंगे, क्योंकि एक गेट है ऐसा कोई भी, अगर इसमें का और गेट हो, नॉट गेट हो, ओके ना, ऐसा नॉट गेट अगर मैंने कंसिडर कर दिया, उसका एक ए है उसको। ओके, तो वो जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो ए बार बी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार वाला मैंने कंसिडर कर लिया, ए को यहाँ पे बार है ऐसा कंसिडर कर दिया, और ये नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया ए बी, तो ए बार बी बन गया यहाँ से। ओके, एंड गेट हो गया। देन यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के लिए और तीसरा हो गया एंड गेट। ओके, और इस सबको अगर कंबाइन करके बनाते हैं तो ये एक्चुअल में लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ऐसे इस तरह से ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनते हैं। ओके, तो ये समझ लियो। ओके, इसी को लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी इसको हमें रिड्यूस करना है, तो हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब क्या करना है, रिड्यूस का मीनिंग क्या है, इसमें अभी 3 टर्म है, हमको और छोटा छोटा करने जाना है, कंपोनेंट्स और कम होने चाहिए। ओके, 2 भी हो जाएंगे तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 से 2 हो गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो कैसा हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो क्या किया है, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ओके, तो इसमें क्या किया, ए और ए बी मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म को यहाँ पे एक साथ ले लिया पहले। ओके, मतलब क्या किया, यहाँ पे देखो ये 2 टर्म को पहले एक साथ ले लिया, ए प्लस ए बी, तो इसमें से क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे, तो क्या बन गया 1 प्लस बी। हमने देखा था कि अगर 1 के साथ किसी का भी एडिशन होता है, मतलब ए प्लस 1 क्या बन रहा था, वो वहाँ पे लॉ में 1 ही बनता था, मतलब 1 के साथ किसी का भी एडिशन करो 1 होता है। ओके, तो वही यहाँ पे शो किया गया है। देखो ये 1 आ गया ना यहाँ पे, वो 1 उसके लिए आ गया। अभी क्या 1 को लिखे ना लिखे कुछ मतलब नहीं बनता है। ओके, लिखेगा तो भी ठीक है, नहीं लिखेगा तो भी ठीक है। तो क्या हो गया, आगे का नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनता है, ए प्लस ए बार बी। ओके, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, 1 को निकाल, वहाँ पे लिखा ही नहीं। ओके, अभी क्या होगा, हमने देखा था, देखो ये वाला लॉस था। ओके, ए प्लस ए बार बी, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो एक टर्म है ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो भी ब्रैकेट आप समझ सकते हो। ओके ना, तो क्या हो गया, प्लस बाहर है, डॉट अंदर है, और क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट है बाहर के टर्म का, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो क्या बन जाएगा, जो है आंसर बनेगा ए प्लस बी बन जाएगा। ओके, इसका आंसर, तो ये देखो आंसर बन गया ए प्लस बी। ओके, तो ये समझ लो ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे लॉस देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नंबरिंग लिखे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, 4 टर्म्स है इसमें टोटल। तो इन्होंने क्या किया, नंबरिंग दिया हुआ है देखो 2 1 2, और इसको अरेंज किया। अभी इसको क्या किया, अरेंज कर दिया। तो अरेंज कैसे किया इन लोगों ने, देखो पहले इतना ही टर्म को पहले लिए ले। ओके, बाद में फिर ये टर्म को ले लिया, सेकेंड वाले यहाँ पे दिखा है देखो, देन थर्ड में ये टर्म को ले लिया। ओके, और ये अरेंज क्यों किया, क्योंकि कॉमन्स निकालने इनको। ठीक है, तो ये टर्म में से देखो क्या किया, कॉमन क्या निकाला, बी कॉमन निकाला। बी कॉमन निकाला तो क्या बन गया, यहाँ पे ए बार प्लस ए। तो हमने देखा था ए बार प्लस ए, ओके, जो एक्चुअल में क्या बनता था 1 बनता है। ओके, आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। देखो अगर ए का वैल्यू 0 लिख दो तो क्या बनेगा, ए बार का वैल्यू बन जाएगा 1। ओके, तो 1 + 0 1 ही होता है। और अगर समझ लो कि ए का वैल्यू अगर
1 लिख दिया तो ए बार का वैल्यू 0 बन जाएगा, तो 0 + 1 1 बनेगा। तो इस तरह से ऐसे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, तो अभी क्या यहाँ पे ए बार प्लस ए का 1 बजेगा, तो बी हो गया। देन बी प्लस यहाँ पे ए बार प्लस ए, इसका भी 1 हो जाएगा। देन बी प्लस बी बार, अभी नेक्स्ट क्या बचा है, बी प्लस बी बार, तो बी प्लस बी बार का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, जैसे ए प्लस ए बार का 1 होता है वैसे बी प्लस बी बार का भी 1 ही होगा। ओके, तो ये एक्चुअल में इसका हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन। उसमें क्या है देखो, ए बी बार डी प्लस ए बी बार डी, मतलब सेम सेम आ गए। ओके, तो सेम आ गया तो हमारा क्या था देखो, ए प्लस ए इक्वल टू ए बनता था। ओके, मतलब क्या है, आप एक ही लॉजिक एक्सप्रेशन का अगर वापस एडिशन करोगे, कितने भी एडिशन कर लो उसके बाद में उसका मेन तो एक ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको अगर ए कंसिडर कर देता हो, इसको अगर ए कंसिडर कर देता हो दोनों यहाँ, तो उसका आंसर जो आएगा वो ए ही आएगा। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या थी, ए बी बार डी, तो ए बी बार डी एक बार लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, बी बार डी बार, ऐसे लिख दिया। ओके, अभी इसमें से बी बार कॉमन निकालो तो क्या बन गया, ए डी प्लस डी बार। ओके, तो अभी क्या हो गया देखो, ए डी प्लस डी बार, अभी इसमें क्या हो गया, डी बार को आगे ले लो, ए डी को पीछे ले लो, तो क्या हो गया, ये बन गया। देन क्या होगा, बी बार को ऐसे ही रख दो, अभी क्या हो गया, डी बार प्लस ए डॉट, एक्चुअल में डॉट बनेगा ये, ठीक है ना, इसको लिखता हूँ, डॉट डी होगा। तो ओके, ये ऐसे हो जाएगा कंबाइन में, इसके बाहर का मैंने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा देखो, ए डॉट डी है, डी अंदर है। ओके, यहाँ पे बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अभी, डी बार प्लस ए बनेगा। ओके, तो बी देखो यहाँ पे लिख गया, बी बार इक्वल टू बी बार इंटू डी बार प्लस ए। ओके, ये इतना बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे के और भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ओके, इंक्लूड किया हुआ है मैंने। तो देखो यहाँ पे इसके आगे, हाँ ओके, ये क्वेश्चन था, ए प्लस बी, देखो इसमें क्या है, ए प्लस बी पहला टर्म है, ऐसा है पूरा। ओके, ए प्लस बी, देन ए बार प्लस सी, देन बी प्लस सी, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अभी इसमें सॉल्व करना है हमें। देखो इसमें एल एच एस आर एच एस मत देखो आप, ठीक है ना, इसको कट कर दो। देन देखो क्या है, ए प्लस बी को अभी पहले लिख दिया मैंने ऐसे ही। देन नेक्स्ट क्या किया, देखो इसको एक्चुअल में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते, ओके, ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, ऐसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, वैसा ही ये ऐसे कर दो। ओके, तो डायरेक्ट इसके साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी प्लस सी इंटू सी। ओके, लास्ट में आ गया। तो हमने देखो ये सी इंटू सी का देखो क्या था हमारा, जो एक लॉ बनता है, ए डॉट ए। ओके, मतलब कितना भी मल्टीप्लिकेशन कर लो लास्ट में उसका एक ही आएगा, तो वही है सी डॉट सी का हम लोग सिर्फ सी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे तो वो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो सी लिखा है। देन बाकी टर्म्स सब वैसे ही रख दिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे गए, देखो क्या है, ए प्लस बी, अभी क्या, ए बार बी प्लस, अभी क्या, ये तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स में से सी कॉमन है। ओके, सी कॉमन है तो लिख दो ए बार प्लस बी प्लस वन। ओके, तो अभी क्या हो गया, देखो ए बार प्लस बी प्लस वन आ गया, तो अभी क्या हो गया, ये जो ये इतना पार्ट है ना, इसको ए कंसिडर कर लो। ओके, और ये पार्ट बन गया वन, तो अगर वन के साथ किसी का भी एडिशन करते हो तो आंसर वन ही आता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट है, इसका आंसर वो एक्चुअल में वन आएगा। तो वन आ गया, इसलिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, वन आ गया इसलिए क्या हुआ, ये एक्चुअल में लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, इसलिए वो सिर्फ उतना ही पार्ट रखा है यहाँ पे। देखो ए बार बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी, देन ए बार बी प्लस सी। ओके, तो इसके साथ अभी मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर। देखो ये यहाँ पे भी वही चीज़ किया जैसे यहाँ पे किया था हमने। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ए डॉट ए बार बी बन गया, एंड देन ए सी, देन ए बार बी प्लस बी। ओके, यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, बी सी। ओके, लास्ट टर्म आ गया। तो अभी क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें एक्चुअल में कितने टर्म्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बी बी दो बार आ रहे, बी डॉट बी मतलब क्या, बी आएगा एक ही बार, तो वो चेंज कर लो वहाँ पे। तो ये कितना बन गया, ए बार बी बन गया इसका।
देन यहाँ पे देखो क्या है, ए डॉट ए बार आ रहा है। ए डॉट ए बार कितना था हमारा, ये हमारा लॉ था, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 आता था। ओके, तो फर्स्ट टर्म में वो यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये 0 इसलिए आ गया, सब लिख दो 0। देन ए सी बन गया, इसका 0 हो जाता है पूरा, ए सी डायरेक्ट लिख दो, ए बार बी लिख दो, यहाँ पे डबल बी है तो एक ही लिखना पड़ेगा, बी सी। तो ये एक्चुअल में हमारा एक्सप्रेशन बचा है अभी सिर्फ। ओके, लास्ट की 0 का कुछ ज़रूरत नहीं। तो देन क्या होगा देखो, अभी ए सी और ए बार बी। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस बी सी प्लस, अभी क्या किया है यहाँ पे इन्होंने देखो 0 के जगह पे पुट किया है ए डॉट ए बार। ओके, मतलब ए डॉट ए बार को आप कभी भी पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो 0 है ना, 0 तो कभी भी हो सकता है। तो ए डॉट ए बार यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया है। ओके, 0 की जगह पे, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही है। देन क्या किया, सी को कॉमन ले लिया, सी को कॉमन ले लिया, तो सी किस में से कॉमन लिया, ये वाले टर्म से और ये वाले टर्म से। सी को कॉमन कहाँ से लिया, ये वाली टर्म से और ये वाले टर्म से कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, सी इंटू ए प्लस बी आ गया। ओके, सेम अभी इसमें से और इसमें से भी कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालने का, ए बार कॉमन निकालो, तो कितना बचेगा, बी प्लस ए। बी प्लस मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम ही रहता है। तो क्या हो गया देखो, यहाँ पे ए प्लस बी आया, इधर भी ए प्लस बी आया, ए प्लस बी को कॉमन निकाल लो। ओके, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे ए प्लस बी आ गया दोनों। ओके, डायरेक्ट लिखा है, ए प्लस बी को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, ए बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल में सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया एकदम। ओके, ए प्लस बी ए बार प्लस सी। ओके, इतना ही आ गया। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। इसमें एक्चुअल में क्या हो गया, यहाँ पे 3 हमें एक्चुअली गेट्स ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ओके, वो इतना यहाँ पे 2 में हो गया काम। ओके, तो ऐसे रिड्यूस हो गया एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, और एक क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक्चुअल में बार वाले क्वेश्चन है, अगर बार वाले है तो हमें डीमॉर्गन्स आगे में यूज़ होगा। तो डीमॉर्गन्स देखो कैसे यूज़ हो रहा है, पहला जो ऊपर का सबसे ऊपर का जो बार है, 2 बार से यहाँ पे सबसे ऊपर का है उसको कट करो, उसको कट कर दिया मतलब वो बाहर का जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा, तो डॉट चेंज हो गया। तो क्या हो गया देखो, कट कर दिया मतलब एक ए के ऊपर एक बार आ गया, और बी सी के ऊपर ऑलरेडी एक बार था, अभी और एक बार आ गया। ओके, और बीच में डॉट साइन आ गया। अभी क्या हो गया, 2 बार्स रहेंगे तो एक्चुअल में कैंसिल हो जाते, 2 बार रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ए डॉट बी सी आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा देखो, ए बार डॉट बी सी ऐसे आ गया, थर्ड स्टेप में डायरेक्ट आ गया हो। अब लेकिन ये वाले ब्रैकेट अभी सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा है देखो, ए बी बार प्लस ए बार बी सी। अभी क्या ए बी सी जो बार लिखा है ना, इसको भी एक्चुअल में हम लोग सेपरेट कर देते। तो क्या ए बार, बीच का साइन डॉट है तो प्लस करो, देन अगेन बी बार प्लस करो सी बार, ऐसे बन गया। ओके, अभी क्या करेंगे, ये जो है ए बार प्लस ए बी, देखो ये एक्चुअल में हो गया, तो इसमें क्या होगा, ए को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये कैसे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ए बी बार मतलब ए डॉट बी बार, ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा एक प्रकार का एक स्टाइल, देन प्लस ए बार हो जाएगा। तो बाहर ए बार है, अंदर इसका ओरिजिनल, तो ये देखो इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो कितना बचेगा, ए बार प्लस बी बार, तो ये यहाँ पे ए बार प्लस बी बार लिख दिया। ओके, सेम। देन नेक्स्ट क्या है, बी बार प्लस सी बार ऐसे का ऐसे लिख दिया है। ओके, अभी क्या है नेक्स्ट देखो, ए बार बी सी वैसे ही लिख दिया, उसको कुछ चेंज नहीं किया। सी पे सेकेंड है, इसमें क्या किया है देखो, ए बार प्लस बी बार। ओके, तो यहाँ पे क्या किया देखो, बी बार प्लस बी बार 2 बार है। ओके, प्लस सी बार। ओके, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया, सेम वैसे ही लिखा हुआ है, सी प्लस सी बार को बाहर निकाले। ओके, देन क्या, ए बार बी सी डॉट ए बार। अभी क्या किया, इसको मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई में है ना, दोनों में ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो, ऐसे ए बी सी डॉट ए बार। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, ए बार ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, प्लस बाद में क्या लिखा है, ए बार बी सी। ओके, सेम ए बार बी सी, उसको बी बार के साथ भी मल्टीप्लाई किया। देन ये जो ए बार बी सी है ना, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ए बार बी सी उसको सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये देखो बी बार प्लस बी बार है ना, उसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा लॉ है ना, ए प्लस ए, ऐसा मतलब ए बार प्लस ए बार भी कितने भी बार हो, वो एक्चुअल में एक ही बार ए बार लिखा जाता है। ओके, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में कितने भी बार तुम प्लस करो या कितने भी बार एडिशन कर दो, उसका एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाता, ऐसे रहेगा। ओके, ये वाला चालू क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्या है देखो, सबका सेपरेट दे दिया। अभी क्या हो गया, ए बार डबल है, तो उसका एक ही बार आएगा ए बार, तो ए बार बी सी पहले का आ गया। सेकेंड वाले में क्या हो गया, ए बार बी सी प्लस बी बार हो गया, तो
तो बी और बी बार हो गया, तो क्या हो गया, 0 आ जाएगा। इसमें भी क्या है, सी और सी बार आ गए दोनों कंबाइन में। हमारा लॉ है ना, ए इंटू ए बार इक्वल टू 0, तो वैसे ही बी इंटू बी बार भी 0 आएगा, सी इंटू सी बार भी 0 आएगा, तो इसलिए दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। लास्ट में सिर्फ इतना ही बचेगा, ए बार बी सी। ओके, ये एक्चुअल में हमारा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन बच जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है, ए बी सी प्लस ए बार बी बार। ओके, इस पर एक बार है, उसके ऊपर और एक बार है, उसके अंदर ए सी भी है। ओके, प्लस ए सी। तो अभी क्या करेंगे, पहली बार को कट करेंगे ना, तो वो टाइम पे ये बीच का जो प्लस है ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या पहली बार कट कर दिया बार को, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर तो पहले से ही था, तो और एक आ गया, डबल बार हो गए, बीच का साइन हमने डॉट कर दिया, और ए सी के ऊपर भी बार आ गया। ओके, अभी क्या करेंगे, डबल बार है ना वो एक्चुअल में कैंसिल हो जाते हैं दोनों भी बार। ओके, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये पूरे बिना बार का हो गया, ये ए बी सी प्लस ए बार बी बार। ओके, डॉट में अभी क्या ये ए सी है, इसका भी बार कट कर दो और साइन चेंज कर दो, तो डॉट था तो प्लस हो गया, अभी ए बार प्लस सी बार हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, ए बी सी यहाँ पे आ गया, अभी डॉट ए बार, तो ये कैसे आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले ए बार के साथ, नेक्स्ट उसका सी बार के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी डॉट सी बार। अभी क्या, ए बार बी बार को फिर ए बार के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, देन ए बार बी बार को अगेन सी बार के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 4 टर्म्स आ गए। देन अभी क्या होगा, देखो ए इंटू ए बार दोनों कंबाइन में आ गए, कंबाइन में आ गए मतलब 0। देन यहाँ पे देखो सी इंटू सी बार दोनों आ गए मल्टीप्लाई में, तो 0। ओके, ये दोनों टर्म्स गए। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो ए बार बी बार ए बार, थर्ड टर्म जो है ए बार बी बार ए बार, तो यहाँ पे 2 ए बार है, मतलब एक ही बार लिखना है, तो कितना होगा, ए बार बी बार प्लस यहाँ पे क्या है, देखो ए बार बी बार सी बार। ओके, वो भी लिख दिया हमने। देन अभी क्या है, ये जो टर्म है उसको आगे उसमें से अभी कॉमन निकालना है, ए बार कॉमन निकाले, नहीं ए बार बी बार दोनों कॉमन निकलेंगे, तो कितना होगा, 1 प्लस सी बार होगा। अब 1 प्लस कुछ भी हो यहाँ पे, ओके, ए हो सी हो कुछ भी हो, वो 1 ही आता है। ओके, इतना याद रखो, तो वो क्या बनेगा, ए बार बी बार इंटू 1 बनेगा। ओके, ये पूरा 1 बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है। देन उसका आंसर क्या होगा, ए बार बी बार आंसर बन जाएगा। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व भी किया और उसके बाद ये लॉजिकल डायग्राम इसका बना भी दिया है। ओके, ये एक्चुअल में चीज़ है। तो इसमें देखो क्या दिखेंगे, ये 5 टर्म है यहाँ पे। ओके, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी, तो इसमें से देखो कि कॉमन कहाँ से निकलेगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी बार, यहाँ से कौन सी टर्म है, देखो ये 2 है, इसमें से पहले कॉमन निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, ए बी सी बार कॉमन निकल गया। तो ए बी सी बार कॉमन निकाला तो कितना बचा, डी बार प्लस डी, तो ए बार प्लस ए इक्वल टू हमारा क्या बनता था, 1 बनता है। वैसे डी बार प्लस डी का भी 1 बनेगा, तो 1 अगर मल्टीप्लाई में तो लिखो नहीं लिखो कुछ मतलब नहीं है, तो 1 को लिख दिया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो ए बी सी डी प्लस डी। ओके, तो अभी ए बी सी कॉमन निकाला, मतलब ये वाले टर्म से निकाला ए बी सी। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, डी बार प्लस डी। तो इसमें भी क्या देखो यहाँ पे एक रह गया है। ओके, डी के ऊपर बार लिख दो, ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स में से निकाला हुआ है, ए बी सी डी बार प्लस डी होगा, तो ये भी एक्चुअल में 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट वाला टर्म ऐसे रह जाएगा, तो वो ए बी बार सी डी ऐसा लिख दो, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, ये इतना हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन तक आ गया है। अभी कॉमन निकालना है, ए बी कॉमन निकालो। ओके, पहले 2 टर्म में से ए बी कॉमन निकालो, तो क्या सी बार प्लस सी, तो ए भी 1 बन जाएगा। ओके, वो इसलिए 1 है इसलिए लिखा ही नहीं उसको आगे, तो ए बी बन गया। देन ये वाला ऐसे लिखा है, ए बी बार सी डी। ओके, देन ए को कॉमन निकालो तो कितना बनेगा, बी प्लस बी बार सी डी। ओके, बी प्लस बी बार सी डी। ओके, अभी क्या होगा, ये बी बार कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस सी डी बन जाएगा। ओके, हमने देखा था ना कॉम्प्लीमेंट के अंदर रहेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे बी बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बी प्लस सी डॉट डी। ओके, क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस सी डॉट डी। ओके, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे बी प्लस सी डॉट डी, तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे कैसे बनाना है, देखो ए को तो ऐसे ही रखो। ओके, जो एक्चुअल में एंड गेट बना रहा है, ए इंटू ये जो ब्रैकेट है वो एक्चुअल में उसके साथ एंड गेट बना रहा है। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है, बी प्लस सी डॉट डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी प्लस है ना वो भी ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो समझना कैसा है, देखो यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, उसके साथ ब्रैकेट में कुछ टर्म है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्चुअल में एक एंड गेट बना रहा है। ओके, देन अभी ब्रैकेट के अंदर भी देखो बी प्लस है, उसके अंदर भी और एक ब्रैकेट में एक टर्म है,
तो क्या होगा, ये बी प्लस वाला जो टर्म है वो एक्चुअल में क्या हमारा और गेट है। ओके, तो इसलिए देखो यहाँ पे और गेट आ गया। देन क्या हो गया, इसके अंदर और एक मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, मतलब वो क्या बन गया, एक एंड गेट बन गया। तो 2 एंड गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा, तो इसलिए वैसे ही बनाया। देखो ये पहला वाला बड़ा आ गया, फिर उसके बाद और एक, फिर और एक। ओके, तो वैसे ही बनाया गया। यहाँ पे ए को पहले में कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे सेकेंड वाले का। देन यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला और ये, फिर इसका आउटपुट यहाँ पे। इस तरह से ये लॉजिकल डायग्राम यहाँ पे बनाया गया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये इसका। तो इसमें क्या है, ए बार प्लस बी, तो इधर एक बार है, देन ए बार प्लस बी बार। ओके, ये भी यहाँ पे एक बार हो गया। देखो ये बीच में अभी यहाँ पे प्लस साइन है। ओके ना, ये प्लस साइन है, दिख नहीं रहा है। देन प्लस यहाँ पे नेक्स्ट और एक बार है। ओके, इसमें बार बार बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले कट करेंगे। तो इसको पहले यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। क्या होगा, बीच का साइन हमें चेंज करना है सिर्फ। तो देखो दोनों डबल डबल बार आ गए, बीच का साइन डॉट हो गया, ये भी कर दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो ट्रिपल बार हो जाएंगे एक ए बार के ऊपर, डबल बार है तो डबल डबल बार है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब बार्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके ना, तो डीबर्गस थ्योरम का ये फ़ायदा है कि इसमें से तुरंत वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो देखो अभी कितना बचेगा, सिर्फ ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा एक्सऑर का फॉर्मूला रहता है ऐसा, वो एक्चुअल में, पर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे उसको। देन यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को दोनों भी, तो ए बार ए बनेगा प्लस ए बार बी प्लस बी ए बनेगा, मतलब ए बी लिख सकते हैं। देन बी बी बार। ओके, तो इसमें से ये ए बार ए और बी बार बी। ओके, हमारा फॉर्मूला है, जीरो बन जाएगा दोनों भी। ये दोनों एक्सप्रेशन देखो जीरो हो गए, ये भी यहाँ पे जीरो बन गए। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ये सिर्फ बीच की टर्म बचती है, ये एक्चुअल में एक्स नॉर का फॉर्मूला है। ओके ना, ये बीच की टर्म एक्स नॉर है, ये एक्स ऑर का फॉर्मूला है। ठीक है ना, इतना भी आप याद सकते हो। देखो लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे लिखा है, और ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, यहाँ पे लिख दिया। देन क्या कॉमन निकाला, इसमें से ए बार कॉमन निकाला, तो ए बार कॉमन निकाला मतलब कौन सा, ये टर्म में से और ये टर्म में से ए बार कॉमन निकाला है। ओके, ये दोनों टर्म में से ए बार कॉमन निकाला, तो कितना बचता है, बी बार प्लस बी बचेगा, तो बी बार बी कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। देन क्या होगा, यहाँ पे ए और ए दोनों में से कॉमन निकाला, तो कितना होगा, बी इंटू बी बार। ओके, ये एक्चुअल में कॉमन ये चीज़ बचेगा, सिर्फ ए कॉमन निकालेगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ ए बार प्लस ए। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए बार प्लस ए, वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या बन रहा है, लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर पूरा हम लोग सॉल्व करते तो एक्चुअल में उसका बन रहा है सिर्फ 1। तो 1 का मीनिंग क्या हो गया, 1 का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, देखो क्या है, नो गेट्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के गेट्स की ज़रूरत नहीं है ये हमें सॉल्व करने के। डायरेक्टली कनेक्टेड आउटपुट टू वीसीसी। वीसीसी मतलब जहाँ से हमारा सप्लाई आता है वो। ओके, वीसीसी, तो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, यहाँ पे किसी भी ज़रूरत नहीं है ये एक्सप्रेशन को अगर हमें बनाना है तो। ओके, आउटपुट वीसीसी मतलब जितना हम वोल्टेज देंगे वो पूरा मिलेगा इसके साथ, ये एक्सप्रेशन अगर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो, इसलिए। ओके, सो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। अभी यही टेक्निक हमने बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में की है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करो, समझ जाएंगे हो। और देन के मैप आएगा, ओके ना, मेथड वो बाद में सिखाया जाएगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर है उसके आगे के लेक्चर्स में आ जाएंगे। ओके, तो वो भी इसी लॉजिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का मेथड है, लेकिन अलग टाइप का रहता है, उसके कुछ अलग रूल्स है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट द टूडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू very much.